मिलते हैं। मैं यहाँ से इजी वे से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है आज तक किसी को लेवलिंग का कुछ भी नहीं पता है कि सर राइज क्या होता है, फोल्ड क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इन सबको डिस्कस करूंगा। मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं एंड देन हम आगे जाएंगे फर्दर कि हमारी लेवल सरफेस क्या होती है। ये सब चीजें जो भी डेफिनेशन हमारे पास में होती है, लेवल सरफेस होती है, प्लम्ब ऑफ लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल एक्सिस होती है, ये सारी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरा ये मानना है कि आपको लेवलिंग का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब भी हमारे पास में कोई प्रोजेक्ट आता है कि कोई आपको रोड बनाना है या फिर कोई रेलवे ट्रैक बनाना है ना, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। तो ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम फील्ड के अंदर लेवलिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक किसी बच्चे ने अभी तक इसको शेयर नहीं कर रखा, तो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लेवलिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बैक साइड दे रखा होता है और आपको बेंचमार्क दे रखा होता है। यू हैव टू फाइंड आरएल ऑफ न्यू स्टेशन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो लेवलिंग एक्चुअली किस में डील करता है? अभी तक तो हमने देखो बच्चों क्या पढ़ा था, सारे के सारे जो मेजरमेंट अभी तक पढ़े हैं, या तो मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े वो डील कर रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि लेवलिंग जो है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में डील करती है। लेवलिंग इज डील विद द इन वर्टिकल डायरेक्शन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे? जैसे कि आपके पास में कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट आ गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एंड देन हम फर्दर मूव करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पे, ठीक है, कौन सी चीज क्या है और क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि लेवलिंग एक्चुअली है क्या, कैसे की जाती है, बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है, बेंचमार्क क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, कैसे इसको कंप्यूट करते हैं। चलिए सपोज कि आपको प्रोजेक्ट मिला रोड बनाने का, और रोड बनाने से पहले हमें पता है कि जो हमारी लैंड होगी वो अंडुलेटिंग होगी, उबड़ खाबड़ होगी। तो देखिए सपोज जो हमारी रोड है बच्चों वो इस तरीके से अंडुलेटेड है ना, इस तरीके से अंडुलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार से अगर आपको रोड बनानी है, इसके ऊपर अगर आप रोड बनाओगे तो ये रोड जो हमारी है ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी? जो हमारी लैंड का नेचुरल पाथ है उसी को तो फॉलो करेगी। तो इस केस के अंदर पैसेंजर को दिक्कत हो सकती है, हमारा पाथ जो है वो नेचुरल लैंड को फॉलो कर रहा है। तो इस केस में हमें करना क्या होता है? हमें करना ये होता है कि हमें इस लेवल इस सरफेस को, मतलब इस अर्थ को, इसको क्या करना पड़ता है, इस अंडुलेटिंग सरफेस को एकदम लेवल करना होता है, ताकि हमारे व्हीकल्स के अंदर जो पैसेंजर उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ में कह सकते हैं अगर अंडुलेटिंग जगह है, अगर इसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। तो पूरी सरफेस को आपको लेवल पे लेके आना होता है। देयर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑल काइंड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे रोडवे, रेलवे, या फिर अगर आपको कोई बिल्डिंग है तो इस प्रकार से आप उसका लेवलिंग कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस अंडुलेटिंग सरफेस के ऊपर जो है आपको क्या करना है, कि रोड बनाना है, लेकिन आपको दे दिया जाएगा पर्टिकुलर एक बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या होता है? कई बच्चे ये पूछेंगे सर बेंचमार्क क्या होता है? तो बेंचमार्क बच्चों क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या बेंचमार्क एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका आरएल मतलब रिड्यूस लेवल पता होता है पहले से। अब आरएल क्या होता है? तो आरएल का मतलब ये है, आरएल पर्टिकुलर एक पॉइंट की हाइट है, मतलब आरएल एक पर्टिकुलर पॉइंट का लेवल है या फिर हाइट है विद रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, कि मीन सी लेवल से कितना अप है, मतलब मीन सी लेवल यहां का कितना है, पर्टिकुलर ये फिक्स होता है। तो ये सपोज हमारे पास में जो है बेंचमार्क है, और बेंचमार्क का जो सिंबल होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, तो बेंचमार्क का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दिस इज अ पर्टिकुलर सिंबल ऑफ बेंचमार्क। तो ये हमारे पास में क्या है बच्चों? बेंचमार्क है, BM में इसको लिखता हूं। इसका आरएल जो होता है नॉन है, क्या है? इसका आरएल जो है वो
नोन है, पता होता है ऑलरेडी कि पर्टिकुलर इस पॉइंट का आरएल जो इतना है, ये हमारे पास में बेंचमार्क है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बेंचमार्क किसके रेस्पेक्ट में हम लेते हैं, तो ये जो बेंचमार्क के हम लेते हैं पर्टिकुलर मीन सी लेवल के। सपोज इसके साइड में यहां पर समुद्र है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज यहां पर समुद्र से यहां पे क्या है, सी है, समुद्र है, और समुद्र का पानी जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या होता है, राइज एंड फॉल, मतलब अप और डाउन होता रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वार भाटा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। तो अब जो ये है, ये जो बेंचमार्क हमारे पास में, इसका आरएल सपोज मैंने आपको बताया कि इसका आरएल जो है सर वो 100 मीटर है। कितना, 100 मीटर है। चलिए मैंने लिख लिया 100.000 मीटर हमारे पास में इसका आरएल है। मतलब मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो हमारे पास में आरएल है कि मीन सी लेवल से यहां तक की हाइट कितनी है बच्चों, तो वो है हमारे पास में आरएल कितना, 100 मीटर है। तो अब ये जो मीन सी लेवल है, ये मीन सी लेवल हमारा इंडिया में कहां पर है, तो देखो बच्चों, जब इंडिया पाकिस्तान एक था तब था कराची के अंदर, लेकिन अब जो है, जो इंडिया अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया है, तो अब जो इंडिया का जो हम बेंचमार्क लेते हैं वो लेते हैं हम कहां से, बॉम्बे से। कहां से, बॉम्बे से इसको लिया जाता है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि जब हम लेवलिंग पढ़ते हैं तो उसमें मीन सी लेवल आता है, MSL आता है, तो वो कहां से अडॉप्ट किया जाता है इंडिया में, तो वो किया जाता है बॉम्बे के अंदर। और ऑप्शन के अंदर आपको कराची भी देखने को मिल सकता है, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको वहां पर बॉम्बे करके आना है, ना कि कराची करके आना। कराची कब था, जब इंडिया पाकिस्तान एक था तब था। बॉम्बे कब है, अब रिसेंट में बॉम्बे। तो मीन सी लेवल कहां से अडॉप्ट किया जाता है बच्चों, ये किया जाता है कहां से, बॉम्बे हाई, मतलब मैं यहां पे लिखता हूं बॉम्बे, या फिर मुंबई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है समुद्र के अंदर जो इसके टाइड्स है ना, ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, है ना। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, 19 साल तक, कितना, 19 साल तक, 19 ईयर्स तक, और 19 ईयर्स के अंदर हर एक आवर के अंदर इसकी रीडिंग ली जाती है कि हमारा समुद्र के अंदर जो इसका पानी है, इसके जो टाइड्स है वो कितना अप आया और कितना डाउन आया। तो ये 19 साल का आंकड़ा होता है मीन सी लेवल का। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मीन सी लेवल कितने सालों तक की गणना करके हमें ये लेवल मतलब हाइट देता है, तो वो 19 साल के लिए, 19 साल के बाद देता है, और उसके साथ में कहां से लिया जाता है, बॉम्बे से ये लिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 साल का एवरेज होता है मीन सी लेवल। कहां से लिया जाता है, वर्तमान में बॉम्बे से लिया जाता है, ठीक है। तो सपोज जो हमारे पास में ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क का पर्टिकुलर मीन सी लेवल से यहां से लेके इसका सपोज मीन ये है, यहां से यहां तक का जो हाइट है वो हमने माना कि इसका जो रिड्यूस लेवल है, समन्वित तल जो है वो हमारा 100 मीटर है, 100 मीटर, मतलब पर्टिकुलर यहां तक की हाइट जो है वो कितनी है, 100 मीटर है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। देखिए अब आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि आपको यहां से लेके यहां तक एक रोड बनाना है, लेकिन ये जो रोड है, मतलब ये जो आपका अर्थ का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा क्या है, वो अनड्यूलेटेड है, उबड़ खाबड़ है। तो इस केस में आपको पूरी की पूरी सरफेस को क्या करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। अब लेवल कैसे करोगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे हमारे पास में होता है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, ऑटो लेवल हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आप तो बात करेंगे वो आप यूज करोगे ऑटो लेवल, या फिर आप टिल्टिंग लेवल, डंपिंग लेवल भी यूज करो। जनरली आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं। आपने सपोज ऑटो लेवल यूज कर लिया, और इसी के साथ में आपको एक यूज करना है स्टाफ। क्या यूज करना है, स्टाफ को यूज करना। स्टाफ क्या होता है बच्चों, एक बड़ी सी स्केल होती है। क्या होती है, एक बड़ी सी स्केल होती है जिसके ऊपर ग्रेजुएटेड मार्किंग कर रखी होती है कि इतना मीटर या फिर इतना mm या इतना सेंटीमीटर आपने यहाँ पे रीडिंग ली है। कैसे ली जाती है मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस सरफेस को आपको लेवल करना है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपने ऑटो लेवल लिया है, इस ऑटो लेवल को आप बेंचमार्क के आसपास कहीं लगा दोगे। सपोज मैंने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने यहां पे लगा दिया, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने यहां पर लगा दिया। ये इंस्ट्रूमेंट का ट्राइपॉड है ऑटो लेवल का, ये मैंने ऑटो लेवल को मैंने यहां पर माउंट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट के पास में खड़ा रहूंगा और आपको बोलूंगा कि आप स्टाफ लेके बेंचमार्क पे चले जाओ। तो आप क्या करोगे, यहां से स्टाफ को उठाओगे और बेंचमार्क पे लेके खड़े हो जाओगे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आपके पास में स्टाफ है और आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने स्टाफ को जो है वो बेंचमार्क के ऊपर लेके खड़े हो गए, ये आप हो। ठीक है, चलिए, अब स्टाफ को लेके खड़े होने का तरीका भी कुछ अलग होता है ना। कैसे, जैसे मेरे पास में ये स्टाफ है, ठीक है, तो स्टाफ को लेके खड़े होने का तरीका जो होता है बच्चों, वो इस प्रकार से होता है कि जो रीडिंग लेने वाला, जैसे मैं यहां से रीडिंग लूंगा ऑटो लेवल से, मुझे एकदम साफ डिस्टिंक्ट दिखे, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आप यहां पर खड़े ना हो कि स्टाफ के इधर के साइड में खड़े हो और मुझे रीडिंग लेने में दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, स्टाफ जो है जस्ट आपके आगे की तरफ होना चाहिए। जो स्टाफ का टो होता है, नीचे वाला पोर्शन जहां पर रीडिंग 0 होती है और फिर आगे आगे थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, तो इस तरीके से आपको उसके स्टाफ के टो को आपके जो पंजा है उसके अंदर आपको वहां पे जकड़ लेना और फिर स्टाफ को इस तरीके से पकड़ना। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास में ये स्टाफ है ना, ये स्टाफ है और मैं स्टाफ को इस तरीके से नहीं पकड़ूंगा क्योंकि यहां पर तो सारी सारी रीडिंग लिखी होती है ना, स्लिट्स बनी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे स्लिट्स बनी होती है। ऐसे नहीं पकड़ना, आपको स्टाफ को ऐसे पकड़ना है ताकि सामने वाला रीडिंग जो ले रहा है उसको सामने से रीडिंग आसानी से दिख जाए। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको दे देगा, तो इस तरीके से पकड़ने का इसका तरीका होता है स्टाफ को। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या किया, मैंने बोला कि आप स्टाफ को लेके बेंचमार्क के ऊपर चले जाओ और बेंचमार्क का आरएल जो होता है वो क्या होता है, नॉन होता है। समझना इस बात को, मैंने क्या बोला, बेंचमार्क का आरएल जो होता है वो नॉन होता है। और बेंचमार्क के कई टाइप के होते हैं, मैं बता दूंगा आपको 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहां पर मैं खड़ा हूं, मैंने लिया रीडिंग, कहां पर, जहां पर आप बेंचमार्क पे खड़े हो। चलिए, मैंने रीडिंग ले लिया, ये मैंने यहां पर रीडिंग लिया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद में, सेटअप करने के बाद में पहली रीडिंग ले रहा हूं। कहां पे ले रहा हूं, बेंचमार्क पे ले रहा हूं। तो इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद में जो पहली रीडिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैक साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा जो स्टाफ है इसका टो यहां पर है और यहां से लेके यहां तक जितनी भी रीडिंग आएगी ना, ये वाली, ये क्या होगी, BS होगी, जिसको बोलूंगा मैं बैक साइड। ठीक है, बैक साइड बोलूंगा, कितनी भी आ सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है हमारा कि जो है पॉइंट जो है वो कितना डाउन में, मतलब कितना राइज में, कितना फॉल में, डिपेंड करेगा। अगर वो राइज में होगा तो रीडिंग कम आएगी, समझना इस बात को। अगर राइज में होगा तो रीडिंग कम आएगी और फॉल में होगा, गड्ढे में जाएगा स्टाफ, तो इसका मतलब है कि रीडिंग हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। समझना इस बात को। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। सेट करने के बाद में मैंने आपको बोला कि आप बेंचमार्क पे चले जाओ। इस तरीके से मैंने यहां पर खड़े होकर फर्स्ट रीडिंग ली बेंचमार्क के ऊपर। तो फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटअप द इंस्ट्रूमेंट वो क्या होती है बच्चों, बैक साइड होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, बैक साइड होती है। अब मैं क्या बोलूंगा आपको कि यहां पर तो आपकी बैक साइड आ गई। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है स्टाफ को यहां से उठा के आप कहीं इधर लेके आ जाओ। देखिए यहां पर तो लेवल अप है, राइज में है, लेकिन यहां पर देखिए फॉल हो रहा है ना, गड्ढा आ रहा है, बीच के अंदर गड्ढा आ रहा है। तो यहां पर भी आपको स्टेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा आप यहां से उठ के, मतलब स्टाफ को लेके आप यहां पर लेके आ जाओ। तो चलिए, आपने क्या किया, स्टाफ को शिफ्ट कर लिया। ये आपने स्टाफ को इस तरीके से यहां पर लगा दिया, ये आपका जो स्टाफ है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अगेन मैं रीडिंग ले लूंगा यहां पर। ठीक है, तो मैंने यहां पर रीडिंग ले ली। इसी तरीके से मैं अगेन आपको बोलूंगा स्टाफ को शिफ्ट कीजिए और आप इधर आ जाइए, तो आप यहां पर आ गए। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, लगभग एक ही इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद में 4-5 रीडिंग में जितनी पॉसिबल रीडिंग से वो ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने एक रीडिंग सबसे पहले ली, जो कहां पर ली, बेंचमार्क पे ली, जिसका आरएल नॉन था। और फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटअप द इंस्ट्रूमेंट वो क्या होती है, बैक साइड होती है। और फिर मैंने लगातार जहां पर इंस्ट्रूमेंट सेट किया उसके बाद में ये रीडिंग ली, फिर ये रीडिंग ली, फिर देखिए यहां पर फॉल है अगेन, फिर मैंने रीडिंग यहां लेनी चाहिए। चलिए, मैंने यहां पर रीडिंग ले ली। अब देखिए, अगर मैं रीडिंग यहां लेता हूं तो यहां पर स्टाफ को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने स्टाफ को यहां रखा तो इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ की दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि रीडिंग लेने में दिक्कत आए और रीडिंग हमें दिखे भी ना। स्टाफ पर जो स्लिट्स बनी होती है ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमें रीडिंग शो करती है कि इतना mm का यहां पर है, ठीक है, हाइट या राइज या फॉल है, तो वो हमें दिखेगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो देखिए, तो एक बार तो हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, मतलब एक बार तो हमने इंस्ट्रूमेंट को यहां पर इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया, माउंट कर दिया, फर्स्ट रीडिंग ली बैक साइड। अब देखिए, अब ये हमने यहां पे 4 रीडिंग टोटल ले ली, 1 2 3 4। सबसे पहली कौन सी? बैक साइड रीडिंग होती है। फिर हमने ये रीडिंग ली सेकंड, फिर हमने थर्ड ली, फिर हमने लास्ट रीडिंग कौन सी ले ली? ये ले ली, फोर्थ रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग क्या होती है बच्चों? बैक साइड होती है, और जो लास्ट रीडिंग होती है वो क्या होती है बच्चों? फोर्थ साइड होती है। चलिए रीडिंग ले लेते हैं। ये हमने यहां पर, मैंने स्टाफ का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पीस से मैंने इधर की तरफ मूव किया, और आई पीस जो है मेरा यहां पर इधर की साइड में। चलिए, तो मैंने इस तरीके से ये रीडिंग ले ली, यहां पे ले ली एक रीडिंग, फिर मैंने क्या किया? स्टाफ को यहां शिफ्ट किया, और मैंने यहां पर भी रीडिंग ले ली। तो देखिए, जहां पर भी देखिए, यहां पर देखिए, यहां पे गड्ढा है, यहां पर क्या है? गड्ढा नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है ना, यहां पे फॉल हो रहा है, लेकिन यहां पर राइज हो रहा है। तो देखिए, एक बात बताइए मुझे आप, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक बात बताइए कि आपको कमेंट करना है कि जहां पर भी फॉल आता है वहां पर रीडिंग ज्यादा आती है, या फिर जहां पर राइज आता है वहां पर रीडिंग ज्यादा आती है? मुझे आपका कमेंट का इंतजार है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जहां पर भी फॉल आता है वहां पर हमेशा रीडिंग ज्यादा मिलती है, या फिर जहां पर राइज आता है वहां पर रीडिंग ज्यादा मिलती है? देखिए, यहां पर फॉल आ रहा है, यहां पर राइज आ रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। बताइए, देखते हैं कौन बताता सबसे पहले। कमेंट फास्ट। सिंपल सी बात है, इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है ना। बताइए, कमेंट फास्ट, देखते हैं कौन कमेंट करता सबसे पहले। चलिए, ठीक है, तो आपको यह समझना है कि जो हमेशा ध्यान रखना, फॉल के अंदर देखिए रीडिंग ज्यादा आ रही है, तो ये रीडिंग देखिए ज्यादा है, ये कम है क्योंकि ये राइज में। तो हमेशा ध्यान रखना कि, वेट प्लीज, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा फॉल के अंदर रीडिंग ज्यादा आती है, जबकि राइज के अंदर रीडिंग कम आती है। तो यहां से पर्टिकुलर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद में 4 रीडिंग ले ली, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे जो लास्ट वाली रीडिंग होती है इसको बोलते हैं हम फोर साइड। क्या बोलते हैं? लास्ट वाली रीडिंग को फोर साइड बोला जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये वाली जो रीडिंग होगी बच्चों, ये वाली रीडिंग, इसको बोलेंगे एफएस। क्या बोलेंगे? एफएस, मतलब फोर साइड रीडिंग बोलते हैं, जो कि हमारी सबसे लास्ट रीडिंग होती है। समझना इस बात को, जो बोल रहा हूं वही एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट रीडिंग टेकन ऑन दी शिफ्टेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग ली जाती है उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन आ रखे हैं और रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो जो होती है सबसे लास्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले ली जाती है, वो होती है फोर साइड। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ी बैक साइड जो कि फर्स्ट रीडिंग, एक पढ़ी फोर साइड जो कि हमारी सबसे लास्ट रीडिंग, ठीक है, बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो अब देखिए, बैक साइड और फोर साइड के बीच की रीडिंग जो है वो कौन सी रीडिंग होती है? तो बीच की है, इसका मतलब वो कौन सी रीडिंग होगी? इंटरमीडिएट साइड होगी, ठीक है। तो ये जो रीडिंग हमारे पास में है यहां से लेके यहां तक, ये हमारे पास में क्या है? ये IS है, इंटरमीडिएट साइड है। ये भी क्या है बच्चों? इंटरमीडिएट साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट को एक बार हमने लगाया, लगाने के बाद में फर्स्ट रीडिंग बैक साइड, लास्ट रीडिंग फोर्थ साइड, इन सब के बीच की जितनी भी रीडिंग्स आती, जरूर नहीं कि एक आए, दो आए, तीन आए, नहीं भी आ सकती है ना। तो इस तरीके से बीच की रीडिंग कोई आती है वो इंटरमीडिएट साइड होती है, ठीक है। अब मैं यहां से आपको बात करूंगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, कि बच्चों ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं HI, आपको समझना कि ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली होता है क्या है। जैसे कि हमने इंस्ट्रूमेंट को यहां पे लगा दिए, यहां पर लगा दिया, तो कई बच्चे बोलते हैं कि जो जमीन से लेके जो हमारा टेलीस्कोप लगा है ना ऑटो लेवल का, इसके सेंटर तक की जो हाइट होती है यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, RL के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो एक्चुअली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो ये होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा कि हमारा बेंचमार्क का RL कितना है,
मैंने बोला ना कि मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में लिया जाता है कि हमारा आरएल का हमारा जो है बेंचमार्क का आरएल कितना है, उसमें आपको बैक साइड प्लस करना पड़ेगा तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। ठीक है, तो एच आई मैंने लिखा है, आपको समझना ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा आरएल ऑफ बेंचमार्क, मैं लिख रहा हूं आरएल ऑफ बीएम, ऑलवेज प्लस करना है आपको बैक साइड, क्योंकि बैक साइड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, बैक साइड पॉजिटिव होती है। तो अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका बेंचमार्क का आपका आरएल है उसमें बैक साइड को प्लस करना है। चलिए मैंने यहाँ पे बैक साइड को प्लस कर लिया, तो ये हमारे पास में आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, तो अब आपको इतना पता चल गया कि जो हमारा बैक साइड होता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं यहां पर कि बैक साइड जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो अब देखिए यहां का हमें आरएल नोन था, अगर मुझे यहां का आरएल फाइंड करना हो तो ऑब्वियसली हमें इतना पता है कि यहां का आरएल जो होगा कम होगा इस बेंचमार्क के आरएल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये फॉल में जा रहा है। अब कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम यहां तक पहुंच गए कि यहां तक कितनी हाइट है, तो निकाल सकते हैं ना। तो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना हमारे पास में, बेंचमार्क का आरएल है 100.000 मीटर, तो 100.000 मीटर हमारे पास में आ गया। तो ये आरएल ऑफ बेंचमार्क मैंने लिख दिया। अब बैक साइड रीडिंग कितनी हमारे पास में आई, सपोज जो बैक साइड रीडिंग बच्चों हमारे पास में आई है, ये रीडिंग मैं लिख रहा हूं, माना कि हमारे पास में बैक साइड रीडिंग जो है वो है 1.500 मीटर। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो रीडिंग हमारे पास में आई है 1.500 मीटर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा बैक साइड के अंदर, तो 1.500 मीटर हमारे पास में ये क्या आ गई, बैक साइड आ गई। तो फाइनली हमारे पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ये हो गया 100 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 101.500 मीटर। तो अब देखिए ये जो 101.500 मीटर है ना, ये क्या है, यहां तक की हाइट है, जो कि हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अगेन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया, 101.500 मीटर। मेरा पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लिखने का कारण ये है क्योंकि जो हम स्टाफ काम में लेते हैं ना बच्चों, जो हम स्टाफ काम में लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार ताकि आपको आइडिया रहे कि मेरा पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लिखने का कारण क्या है। किसी को पता हो तो बता दीजिए। देखिए सपोज ये हमारे पास में स्टाफ है, मैं इसको कहीं और बनाता हूं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूं। सपोज मेरे पास में ये स्टाफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टाफ है, तो ये सबसे नीचे जो रीडिंग होगी ना टॉप पर, वो 0 होती है। क्या होती है बच्चों, सबसे नीचे जो रीडिंग होगी वो 0 होगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी स्टाफ की वैसे वैसे रीडिंग भी बढ़ती जाएगी। अब होता ये है कि इसमें होता है ये है कि इसमें अल्टरनेट स्लिट्स बने होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे अल्टरनेट स्लिट्स बने होते हैं। अब स्लिट्स कैसे होते हैं उसके जिक्र कर लेते हैं आपसे, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अब जो अल्टरनेट स्लिट्स बने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। देखिए जरा आप, ये हमारे पास में स्टाफ है, तो एक स्लिट जो होता है ना 5 mm का होता है। एक स्लिट ये हो गया, फिर एक स्लिट और आएगा, अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट चलते रहते हैं ऐसे, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि बड़ी स्केल होती है इस तरीके से। आई होप कि आप सबने देख रखी होगी और आपने एक्सपेरिमेंट भी लेवलिंग का कर रखा होगा, है ना। इस तरीके से ये होती है, फॉल में जाएगा ना। वेरी गुड अभिलाष ठाकुर जी, ठीक है, वेरी गुड। कमेंट थोड़ा जल्दी किया करो, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में स्टाफ होता है, नीचे की सबसे नीचे की रीडिंग कौन सी होती है हमारी,
0 होती है, ठीक है। और जो एक स्लिट बना होता है ना, मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है। तो एक स्लिट जो बना होता है इस प्रकार से, ठीक है, फिर इसके बीच में गैप जो होता है, कह सकते हैं कि एक स्लिट जो होता है ना, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी विड्थ कितनी होती है, तो इसकी होती है 5 mm। कितनी होती है ये 5 mm। ये मेरे पास में जो है वो सपोज व्हाइट स्लिट है, व्हाइट स्ट्रिप है, फिर क्या आएगी ब्लैक, फिर अगेन व्हाइट, ऐसा अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट चलती रहती है। अगर ये 5 mm है तो ये भी हमारे पास में ब्लैक वाली भी कितनी होगी, यहां से यहां तक 5 mm होती है, ये भी कितनी होगी 5 mm होगी। अल्टरनेट इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट स्लिट चलती रहती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट जो होता है बच्चों 5 mm होता है। 5 mm को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.005 मीटर लिख सकता हूं। तो मेरा जो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लिखने का जो रीजन था वो यही था कि स्टाफ की जो लीस्ट काउंट होती है वो 5 mm होती है। हम चल रहे हैं मीटर के अंदर, तो अगर मैं 5 mm को मीटर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 0.005। तो इसीलिए वहां पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसी रीडिंग आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। चलिए, आई होप कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेवलिंग स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 5 mm होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा 1 मीटर की लेंथ की, तो 1 मीटर की अगर लेंथ की बात करूं तो 1 मीटर की लेंथ के अंदर टोटल कितने ब्लैक एंड व्हाइट स्लिट्स होंगे। तो अब देखिए, 1 मीटर को अगर मैं चेंज करूं mm के अंदर तो कितना होगा 1000 mm, ठीक है। तो अब देखिए, एक स्लिट की विड्थ कितनी है 5 mm, तो 1000 में अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी बताइए जरा। अगर मैं 1000 में 5 का डिवाइड करूं तो मेरे पास में वैल्यू आएगी बच्चों कितनी 200 mm, 200 की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 मीटर की हाइट के अंदर जो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट जो विड्थ बनी हो, मतलब इसे स्लिट्स बनी होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 200 ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट स्लिट्स बनी होती है। अब 200 में से 100 होगी व्हाइट और 100 होगी कितनी ब्लैक। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ, यूनिट आपको जब आप कैलकुलेशन कराएंगे तो मीटर में रखना है, इस प्रकार से 0.005 इस प्रकार से, है ना। चलिए, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 मीटर की लेंथ के अंदर स्टाफ के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियां बनी होती है, स्लिट्स बनी होती है, टोटल कितनी होती है, तो 1 मीटर की लेंथ के अंदर 200 होती है। इन 200 में से 100 जो होती है वो व्हाइट होती है और 100 होती है वो ब्लैक होती है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत किसी को बच्चे को नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को लगाया और फर्स्ट रीडिंग बैक साइड ले ली। हमारे पास इस तरीके से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, जो कि आया RL बेंचमार्क प्लस बैक साइड R हमें पता था कितना RL है 100 मीटर का, तो 100.000 इसलिए लिखा था मैंने, प्लस बैक साइड हमने माना कि हमने रीडिंग ली, हमारे पास में 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर को लिखने का तरीका ये होगा 1.500 मीटर, तो मैंने ये लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया 101.500 मीटर आ गया, तो 101.500 मीटर हमारे पास में फाइनली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अगर मुझे यहाँ पर जहां पर हमने सेकेंड रीडिंग ली थी, यहाँ का अगर RL पता करना हो कि यहाँ का रिड्यूस लेवल कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम यहां तक तो पहुंच गए, हमें पता है कि यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना है, वो 101.500 मीटर है। तो सपोज जो हमने इंटरमीडिएट साइड जो सेकंड रीडिंग ली थी, इसकी रीडिंग जो है हमारे पास में आ रही है, ये जो रीडिंग हमारे पास में आ रही है, सपोज इंटरमीडिएट साइड कौन सी, पहली वाली, मैं यहां पे लिख रहा हूं IS1, तो आपको समझना है इंटरमीडिएट साइड 1, ठीक है। तो IS1 जो हमारे पास में आया वो आया 1.70 मीटर या फिर 1.600 मीटर आ गया। तो देखिए, क्योंकि ये फोल में है तो इसका मतलब बैक साइड से ज्यादा रीडिंग आएगी, तो ये जो हमारे पास में इंटरमीडिएट साइड है वो आ गई 1.600 मीटर आ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे यहां का RL फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, इस हाइट में से मुझे ये चीज माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो यहां से लेके यहां तक फाइंड कर ली हाइट, तो मुझे यहां का RL चाहिए, तो इसमें से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मुझे इंटरमीडिएट साइड को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपल से कर लेते हैं, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने माना है कि इतनी रीडिंग हमारे पास में आई है, तो इस तरीके से हम करते हैं,
ठीक है, चलिए, तो अगर मुझे RL फाइंड करना हो सेकंड स्टेशन का, जहां ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी हम स्टाफ को लेके खड़े होते हैं उसको स्टेशन बोला जाता है, न कि जहां पर इंस्ट्रूमेंट हमारा लगा होता है उसको स्टेशन नहीं बोलते, जहां पर स्टाफ होता है उसको स्टेशन बोला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड दिलीप जी, महात्म जी। चलिए, तो इंटरमीडिएट साइट हमने फाइंड कर ली जो हमारे पास में आई थी 1.600 मीटर। फिर हमने RL फाइंड करना चाहा इस वाले पॉइंट का जो हमने सेकंड रीडिंग ली थी RL2 वाले की, स्टेशन 2 की। तो हमारे पास में क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट साइड जो हमने पहली ली थी उसको माइनस करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो RL2 हमारे पास में आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना, 101.500 मीटर, माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में माइनस करना आपको इंटरमीडिएट साइड कितनी हमारे पास में 1.600 मीटर। चलिए कितना आएगा बताइए जरा, 99 पॉइंट कितना आएगा, कमेंट फास्ट। 101.500 माइनस 1.600, तो 99.9 हमारे पास में RL आ गया। किसका, 99.900 मीटर। किसका RL आया, हमारा स्टेशन सेकंड का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 99.900 मीटर, जो कि इस RL से कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये फोल के अंदर 99 पॉइंट। इसी तरीके से 1 बाय 1 सभी का। अब इससे हमें ये पता चला कि इंटरमीडिएट साइड जो होती है वो क्या होती है, किस नेचर की होती है, वो नेगेटिव नेचर की होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इंटरमीडिएट साइड का आपको एग्जाम में पूछे तो बताना सर कि ये जो है वो नेगेटिव होती है। तो ये इंटरमीडिएट साइड नेगेटिव होगी तो ये भी तो नेगेटिव होगी। अगर मुझे यहाँ का RL फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस यहाँ की रीडिंग, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के माइनस कर लेंगे क्या, इंटरमीडिएट साइड। तो हमारे पास में आ जाएगी यहाँ का RL आ जाएगा, जो कि हमारा स्टेशन 3 का RL होगा। ठीक है, अगर मुझे 4 साइड पता लग गई कि 4 साइड इतनी है ना, तो अगर मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करूं ये वाली रीडिंग 4 साइड जैसे बोलेंगे हम सबसे लास्ट रीडिंग जो होती है, तो मुझे यहाँ का RL मिल जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 साइड जो होती है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी बताइए। तो इसका मतलब है कि 4 साइड भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 4 साइड पॉजिटिव भी हो जाती है, 4 साइड पॉजिटिव भी हो जाती है। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि आपको RL पता है, बैक साइड पता है, 4 साइड भी पता है, सब कुछ चीजें पता है, फाइंड क्या करना है आपको, सीलिंग का RL फाइंड करना है कि आपका जो रूम है इसका सीलिंग जो होता है इसका RL कितना है। इसका RL फाइंड करना हो तब आपको वहां पर प्लस करना होता है, या फिर जब आप टनल बना रहे हो, सुरंग बना रहे हो, तो उस केस में आपको जो आपका 4 साइड है वो पॉजिटिव लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो 4 साइड नॉर्मली जो क्या होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारा जो ये वाला लास्ट रीडिंग है जो हमने स्टाफ को यहां पर रखा, जो ये स्टेशन है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट से काफी दूर है। तो हो सकता है कि अगर नए स्टाफ को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं, यहां पर लेके जाऊं, तो यहां से हमारे इंस्ट्रूमेंट की डिस्टेंस है बढ़ जाए। तो इस केस में हमें इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा रीडिंग अच्छे से दिखने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लिया, जो मैंने यहाँ पर लगा दिया सपोज। चलिए इंस्ट्रूमेंट को अब शिफ्ट करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद में मैं इसकी लेवलिंग मतलब सेंटरिंग, लेवलिंग एंड देन फोकसिंग करेंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ का RL नॉन था। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में जो फर्स्ट रीडिंग ली जाती है कहां पर, जिसका RL नॉन होता है, RL पता होता है, जिसको बोलते हैं बैक साइड बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को मैंने नया नया यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहां से उठा के मैं यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, अब यहां पर लेने के बाद अब रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहली रीडिंग कौन सी होगी, वो होगी बैक साइड। कहां पर लेंगे, जहां पर हमने इस इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग ली थी जो 4 साइड थी। ठीक है, तो देखिए अब इसी पॉइंट पर, क्योंकि हमें यहां का RL जो है वो क्या है, वो नॉन हो गया जब हमने इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड को माइनस कर लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को लगा के मैंने यहां पर ले ली रीडिंग, ये मैंने रीडिंग ले ली।
अब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में जो फर्स्ट रीडिंग होगी बच्चों वो क्या होगी, बैक साइड होगी। ऑलवेज क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन दी बेंच मार्क या फिर जिसका आरएल नॉन होता है वो क्या होती है, बैक साइड। तो इसका आरएल क्या था, नॉन था, मैंने रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग ले ली, वो क्या बैक साइड होती है। तो एक बात का आप जरा गौर करें, एक ऐसा स्टेशन पूरे के पूरे इसमें आ रहा है जहां पर फोर साइड भी आ रही है और बैक साइड भी आ रही है, दोनों रीडिंग्स आपको देखने को मिल रही है। तो इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या फिर चेंजिंग पॉइंट। मतलब हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, शिफ्ट किया, कब, फोर साइड के बाद में। समझ गया। तो जब भी अगर बात करें ऐसे कोई स्टेशन जहां पर फोर साइड और बैक साइड दोनों आती है, उसको बोला जाता है, इस वाले स्टेशन को बोला जाता है चेंजिंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और किसी किसी बुक में आपको टर्निंग पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूं, चेंजिंग पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं तो सबसे लास्ट रीडिंग फोर साइड, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे वो फोर साइड जहां पर थी वहीं पर लेंगे, लेकिन वो हमारी क्या होगी, बैक साइड होगी। तो जहां पर भी फोर साइड और बैक साइड आती है वो जो रीडिंग होती है वो क्या होती है बच्चों, हमारी वो जो स्टेशन होता है वो कौन सा स्टेशन होता है, चेंजिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट होता है। इसी फोर साइड के बाद में हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लिया था। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट होगा कि टर्निंग पॉइंट पर कौन सी रीडिंग ली जाती है। तो टर्निंग पॉइंट पर बच्चों यहां पर फोर साइड और बैक साइड दोनों ली जाती है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। इसी के साथ में क्वेश्चन में भी आपके पुट हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट पर पहले कौन सी रीडिंग ली जाती है, बैक साइड या फोर साइड। तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट है ये वाला, यहां पर देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को यहां पर शिफ्ट किया तब रीडिंग ली थी, इंस्ट्रूमेंट को यहां लगाया तब भी रीडिंग, दो रीडिंग ली। तो पहली रीडिंग कौन सी ली हमने, जब इंस्ट्रूमेंट हमारा यहां था तो फोर साइड थी। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि टर्निंग पॉइंट पर पहली जो रीडिंग ली जाती है वो कौन सी होती है, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जवाब देना है कि जो टर्निंग पॉइंट पर जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो फोर साइड होती है एंड देन जो होती है वो बैक साइड होती है। समझ गया, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो इसी तरीके से वन बाय वन हम स्टाफ को अब यहां से शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेशन पर लेके जाएंगे। चलिए, हमने स्टाफ को यहां से हटा के यहां पर लगा दिया और आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। फिर आपने स्टाफ को यहां लगा दिया, फिर आपने स्टाफ को यहां लगा दिया, फिर आपने स्टाफ को यहां लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको स्टाफ भी तो लेके खड़ा होना है, रीडिंग तो मुझे लेनी है ना। तो रीडिंग भी मैं आपको लेना आपको बता दूंगा कि रीडिंग कैसे ली जाती है, और हम बिना चेन और टैप के थ्रू लीनियर मेजरमेंट भी ऑटो लेवल से कर सकते हैं। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की, है ना। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट आपको पता होगा क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे टैकोमेट्री तब आपको बता दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद फोर साइड, लास्ट रीडिंग क्या होगी बच्चों, फर्स्ट रीडिंग ली वो बैक साइड और लास्ट रीडिंग क्या होगी, वो हो जाएगी फोर साइड। चलिए, और जो इन बैक साइड और फोर साइड के बीच की रीडिंग है वो क्या होगी, वो हमारी होगी इंटरमीडिएट साइड। चलिए, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग बैक साइड, ये वाली रीडिंग जो होगी हमारी इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड 1, ये इंटरमीडिएट साइड 2, है ना। ये हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड 3, और ये सबसे लास्ट रीडिंग है इस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में, तो ये होगी फोर साइड, ये फोर साइड, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे लास्ट रीडिंग फोर साइड। अब देखिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे लास्ट रीडिंग है फोर साइड, अगर मैं इस स्टाफ को अगर यहां से मूव करके अगर स्टाफ को मैं इस स्टेशन पर रखता हूं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी बिटवीन स्टाफ एंड ऑटो लेवल, जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें इंस्ट्रूमेंट को अगेन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमारी फोर साइड होती है, और जो मतलब जो फर्स्ट रीडिंग होती है बैक साइड होती है, तो लास्ट रीडिंग होगी फोर साइड होगी। तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग लेंगे बैक साइड होगी, वो कहां पर आएगी, वो हमारे जहां फोर साइड थी लास्ट रीडिंग वहीं पर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगेन हमारे पास में ये क्या आएगा, ये टर्निंग पॉइंट आएगा, टीपी आएगा, या फिर टीपी को मैं सीपी बोल सकता हूं, चेंजिंग पॉइंट बोल सकता हूं। तो ये अगेन हमारे पास में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट रीडिंग लेंगे, बैक साइड आएगी, तो ये टर्निंग पॉइंट अगेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेवलिंग करते हैं। सारे के सारे डेटा जो है हमारा जितना भी हमारा स्टेशन है, स्टेशन 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास स्टेशन है, इन सब का आरएस में पता लग गया कि एक जो स्टेशन है वो दूसरे स्टेशन से कितना आपका कितना डाउन है, कितना राइज में, कितना फॉल में। तो अब हमें वहां पर जो फॉल के अंदर है वहां पर जो है हमें मटेरियल आके फिल करना पड़ेगा, जो राइज में है वहां से कट करना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको हाईवे, रेलवे ट्रैक बनाना होता है तो आपको जो है वो कटिंग और फीलिंग करनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर कौन से डिस्टेंस पर आपको कटिंग करना है और कहां पर आपको फीलिंग करना है, इस तरीके से आपको पता लग जाता है। तो जहां पर फॉल में है वहां आप क्या करोगे, फीलिंग कर दोगे, मटेरियल आके वहां भर दोगे, और जहां पर राइज में है वहां से आप उसको कट करवा दोगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो सरफेस है, ये डेटा आने के बाद में आपकी जो लेवल है, मतलब पूरा का पूरा सरफेस है वो लेवल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लेवलिंग करते हैं। ठीक है, रीडिंग कितनी लेनी होती है डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डंपी लेवल, रीडिंग लेवल, ऑटो लेवल। जनरली ऑटो लेवल यूज करते हैं, जनरली जो है ऑटो लेवल यूज किया जाता है। 100 मीटर तक आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर बात करें 100 मीटर आप लेके चले, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो 100 होता है। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है ना, जब भी आप रीडिंग लेते हैं, जैसे हमारे पास में जो हमारा ये जो है वो ऑटो लेवल है ना, ये हमारा ट्राइपॉड है और इसके ऊपर हमने हमारे ऑटो लेवल को माउंट कर रखा है। ठीक है, और ये ऑटो लेवल का जो है ऑब्जेक्टिव पीस है, और ये जो ऑटो लेवल का है वो आई पीस है। ठीक है, यहां से हमें देखना होता है ना, यहां से हमें देखना होता है, ये हमारा क्या आई पीस है। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पीस है। ठीक है, और इस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं। और ये हमारा जो है वो स्टाफ है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। और स्टाफ के ऊपर इस प्रकार से ब्लैक एंड व्हाइट स्लेट्स बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से स्लेट्स बनी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली होता है कि जब हम आईपीस में से देखते हैं ना, तो हमें दिखता क्या है, हमें ये दिखता है, हम जब आईपीस में से देखते हैं तो हमें दिखता है इस प्रकार से क्रॉस हेयर्स दिखते हैं। अब वो क्रॉस हेयर कैसे होते हैं वो देखिए जरा आप। इस प्रकार से आपको वहां पर जब आप आईपीस में से देखते हैं ना, तो एकदम डिस्टिंक्ट आपको जो है इस प्रकार से जो है वो इस जगह से आईपीस में से जस्ट डायफ्राम के आगे लगाता है, इन द फ्रंट ऑफ आईपीस, इस प्रकार से आपको स्टेडिया हेयर्स दिखेंगे। ठीक है, क्या दिखेंगे, बिल्कुल दिलीप कुमार जी, वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है वो स्टेडिया हेयर्स दिखते हैं। तो अब देखिए, ये हमारे पास में पूरा का पूरा प्लस साइन आपको दिख रहा है। पर्टिकुलर जो हम रीडिंग लेते हैं ना, वो रीडिंग हम यहीं की लेते हैं, इस जगह की लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो स्टाफ पर कॉन्सेप्ट होगा ना, तो एक्चुअली हम यहाँ पर 3 रीडिंग ले सकते हैं। ये जो आपको स्टेडिया हेयर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं अपर स्टेडिया हेयर, अपर स्टेडिया हेयर, और इसको बोलते हैं लोअर स्टेडिया हेयर, लोअर स्टेडिया हेयर। ठीक है, और इस प्रकार से जो हम रीडिंग लेते हैं ना वो यहाँ की लेते हैं, इस यहाँ की रीडिंग लेते हैं। तो अब फाइनली होगा क्या, जब आप आईपीस में से देखेंगे तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पीस के थ्रू आपको आपका ऑटो लेवल, सॉरी जो आपका स्टाफ है वो दिख जाएगा जिस स्टेशन पर लगा हुआ है। तो होगा क्या कि आप यहां से रीडिंग ले ली और ये रीडिंग सपोज यहां पर ये आ गई। ठीक है, ये जो रीडिंग आएगी, जो आपका ये वाला सेंटर है ना, यहाँ की रीडिंग आके, अब इसके साथ में आपको अगर लेना हो
अपर स्टेडिया हेयर की रीडिंग भी और लोअर स्टेडिया हेयर की रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तीनों रीडिंग्स ले ली, अपर स्टेडिया हेयर भी ले लिया और लोअर स्टेडिया हेयर की रीडिंग भी ले ली, ठीक है। एक हमारे पास में अपर स्टेडिया हेयर की रीडिंग ये वाली यहाँ की आएगी, लोअर वाली ये वाली रीडिंग यहाँ की आएगी, ये हमारे पास में लोअर स्टेडिया हेयर है। और जो रीडिंग एक्चुअली जो हम लेते हैं ना वो इस सेंटर पॉइंट की लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट की रीडिंग आ गई। अब अगर आपको बिना फीते के, बिना टैप और चेन के अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है, हाँ इसको क्रॉस हेयर्स बोलते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर ये करना पड़ेगा कि अगर जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट को आपने लगा रखा है, यहां पर लगा रखा है, इसका सेंटर पॉइंट है जहां पे आपने सेंटरिंग करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास में हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने लगा रखा है, यहाँ पे आपने पैक लगा रखा होगा, ठीक है। यहां से लेके पर्टिकुलर जहां पर आपने स्टाफ को लगा रखा है इस स्टेशन पर, और यहां से लेके यहां तक की पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बिना फीते के आप मेजर करें, आप पता सा लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है। तो करना क्या है, आपको जो है अपर स्टेडिया हेयर की रीडिंग लेनी है और लोअर स्टेडिया हेयर की रीडिंग लेनी है। फिर आपको इसमें डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर अपर स्टेडिया रीडिंग और लोअर। इतना हमें पता है कि अपर स्टेडिया रीडिंग जो होती है, अपर स्टेडिया हेयर की रीडिंग ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू लोअर स्टेडिया हेयर की रीडिंग से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक सपोज जो रीडिंग हमारे पास में आ गई है वो आई है 0.500 मीटर आ गई। कितनी, हमारे पास में जो डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स के बीच का 0.500 मीटर आ गई। अब करना क्या होता है एक्चुअली, आपको इसके मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये आप लेंथ या फिर डिस्टेंस जो है आपकी, ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस पर्टिकुलर आप कैसे फाइंड करोगे, तो डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपका मैं कह सकता हूं, अपर स्टेडिया हेयर की रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया हेयर की रीडिंग में से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो कि कितना होता है जनरली, सपोज हमने माना कि ये जो आपका रीडिंग है अपर स्टेडिया रीडिंग और लोअर स्टेडिया रीडिंग के बीच का डिफरेंस 0.500 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग 0.500, और जो हमें पता है कि जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। नहीं भी याद है तो याद कर लेना, आगे पढ़ेंगे टेक्योमेट्री के अंदर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 एंड एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सपोज हमने माना कि 100 है, तो इस प्रकार से डिस्टेंस हमारे पास में आ गई जो कि आई 50 मीटर। कितना, 50 मीटर की डिस्टेंस पर्टिकुलर जहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट को लगाया है और स्टाफ के बीच की डिस्टेंस जो हमारे पास में है वो कितनी है। तो अगर आप इसे आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे तो अब अगर आप चेन या फीते से मेजर करके देखोगे ना तो भी आपकी एग्जैक्ट 50 मीटर ही होगी। तो आप ऑटो लेवल के थ्रू, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपने कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर जब आप साइट पर आपने काम किया होगा तो आपने इस प्रकार से डिस्टेंस फाइंड करी होगी, ठीक है। तो आप लेवलिंग के साथ साथ में आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो ऑटो लेवल के थ्रू, है ना। तो ये तो मैंने आपसे बात कर ली इस प्रकार से, और ये हमारे पास में जो है पर्टिकुलर हम कैसे इसकी लेवलिंग करते हैं वो आपको आइडिया हो चुका होगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर किसी तरीके की नहीं होगी, और कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल जो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर लेवलिंग के अंदर कई सारी डेफिनेशंस होती है, कई सारे मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। यहां से कंप्यूट करने के जो मेथड होते हैं वो हम काम लेते हैं राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। राइज एंड फॉल मेथड बेस्ट होता है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, क्योंकि उसके अंदर चेक ज्यादा लगते हैं, है ना। तो वहां पे चेक ज्यादा लगते हैं, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ओनली 2 चेक ही लगते हैं, फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल और बैक साइड और फोर साइड के बीच के अंदर, है ना, बैक साइड और फोर साइड के। लेकिन वहां पर जो राइज एंड फॉल मेथड होता है उसके अंदर इंटरमीडिएट साइड का भी चेक लगता है। हाँ बिल्कुल, एडिटिव क्वेश्चन 0 होती है। मैं बात कर लूंगा प्रेम सिंह आपसे, है ना, जब मैं पढ़ूंगा टेक्योमेट्री। चलिए चलिए, तो इस प्रकार से जो हम लेवलिंग करते हैं, और जो मीन सी लेवल है वो 19 ईयर्स के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, इसका एवरेज लिया जाता है। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर बॉम्बे से लिया जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया इसका
जो है कैलकुलेट करती है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है ना देहरादून के अंदर, वो करती है। कहाँ पर है क्वेश्चन आता ही है, बॉम्बे के अंदर है। कितने सालों में करती है मीन सी लेवल? 19 सालों के अंदर। कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो इस प्रकार से जो है हम रीडिंग्स वगैरह लेते हैं, ये हमारी क्या है लेवलिंग करने का तरीका होता है। ठीक है, आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आज क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।